हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 11th के बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को बहुत ही पहले चालू कर दिया था। हालांकि यहाँ पर माफी चाहता हूं कि ये सीरीज को बहुत ज्यादा समय लग गया है। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जल्द से जल्द खत्म करते हैं और आगे के टॉपिक पर भी जाएंगे। तो अपना अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? कॉमन नेम्स की। तो सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि यहां पर मैंने कुछ टेबल्स डाल दिए हैं और ये टेबल आप ही की टेक्स्ट बुक के टेबल्स हैं। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन टेबल्स में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कैसे काम करता है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है उसी तरीके से हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स में अक्सर ऐसा होता था कि उसके साथ कोई हिस्ट्री जुड़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी चीज को यहां पर अपने इस कंट्री में आलू बुलाते हैं, वो कोई और जगह पर पटाटा बुलाई जाती है और इसी तरह दुनिया के किसी और कोने में उसे पटेटो कहा जाता है। तो ये तो कॉमन नेम वाला सिस्टम हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन नेम के कंपाउंड के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी होती थी और वो एक लंबे समय तक यूज किए जाने वाले नेम्स की वजह से वो ट्रेंड में थे या चलते चले आ रहे थे। यहां पर आप लोग अगर देख लें तो कॉमन नेम्स के सिस्टम के बारे में आपको ये टेबल दिखेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप टेक्स्ट बुक के अंदर के सारे कॉमन नेम्स को याद रखें। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, एमएचटी सीटी या महाराष्ट्र सीटी में भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के आधार पर ही आते हैं। तो अगर आपने सारे कॉमन नेम्स याद रख लिए हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, तो भी आपके लिए ये पूरा पड़ जाएगा और काफी है। तो यहां पर देखिए, जब भी कभी एक कार्बन की बात होगी, किसकी? एक कार्बन की बात होगी, तो वर्ड क्या आएगा? फॉर्मा। लेकिन ये कब आएगा? दो जगह पर आएगा। एक तो आएगा अल्डिहाइड में और दूसरा ये आएगा कहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको याद रखना है, जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड में एक कार्बन हो तो वर्ड क्या आता है बच्चों? फॉर्मा वर्ड आता है। इस चीज का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। अगर दो कार्बन आ गए तो एसिटा, ठीक है, ये अल्डिहाइड में भी यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज होता है और भी काफी जगह पर ये आपको देखने मिलेगा। तीन कार्बन है तो प्रोप वर्ड का यूज होता है। अल्डिहाइड में ये प्रोपियन अल्डिहाइड हो जा रहा है। ऑलराइट बच्चों, इसी तरीके से हम अगर आ जाते हैं चार, तो चार में वर्ड आता है ब्यूटीरा। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में खास तौर पर ये वर्ड देखा जाएगा। पांचवा वाला है वेलेरा अल्डिहाइड। ये भी दो जगह आपको देखने मिलेगा, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तीन जगह पर ये सारी चीजें आपको कॉमन दिखाई देंगी। आपको इस चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम n इज इक्वल टू 1 में फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे। ये CH2O है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर देखिए, एक कार्बन के साथ CHO जुड़ा है। CHO क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि दूसरा कार्बन है नहीं, इसलिए यहां पर क्या आ गया है? हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से ये देखिए, एसिटाल्डिहाइड में भी CHO ये दिख रहा है और यहाँ पर एक और कार्बन होने की वजह से CH3 आ गया। यहाँ पर देखिए CHO अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर क्या है? CH3 CH2, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप ब्यूटीराल्डिहाइड में CHO और यहाँ पर देखिए CH2 और एक CH3, तो ये कौन सा है? प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रोपाइल ग्रुप और एक ये चौथा कार्बन जोड़ करके ब्यूटीरा अल्डिहाइड हो रहा है। मतलब टोटल कार्बन हमें काउंट करना है। इस चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना है आपको। और यहां पर देखें तो CH2 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब यहां पर आपको तीन कार्बन देखने मिलेंगे, उसके साथ ये CH3 का चौथा कार्बन है। तो ये कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है CHO में। CHO के एक कार्बन को काउंट करेंगे तो यहां पर वेलेरा अल्डिहाइड हो जा रहा है। यहां पर एक खास प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो देखी जाती है वो ये है कि इनके अंदर जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ C2 हुआ,
C3 हुआ, C4 हुआ, C5 हुआ। उसके साथ क्या चेंज आया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में भी बदलाव आ रहा है। 2 का 4 हुआ, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बराबर है। O तो उतना ही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी इंक्रीज देखा जाएगा। यहां पर इतने ही पॉइंट को डिस्कस करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्स्ट बुक के अंदर के ही कंपाउंड्स आपसे पूछे जाएंगे कॉमन नेम्स में, तो याद रखिएगा यहां पर कुछ और कॉमन नेम बता दिया गया है। यहां पर ये जो वर्ड ट्रिवियल आ रहा है, ट्रिवियल का मतलब है ट्रेडिशनल या कॉमन नेम, पुराना तरीका जो भी है उसे क्या कहा जा रहा है? ट्रिवियल। तो याद रखेंगे बच्चों ये है ट्रेडिशनल। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए CH3, CH2, CH2, CH3 सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? तो याद रखेंगे जब भी कभी स्ट्रेट चेन होगी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, अल्केन का एन आ गया, और स्ट्रेट चेन में कॉमन नेम में हम एन लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। अगर इसी तरीके से चेन है लेकिन उसमें एक ब्रांच है तो इस बार नाम क्या लगा देंगे? नाम के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो। याद रहेगा बच्चों? देखिए ऊपर वाले पे भी आपने देखा होगा तो 4 कार्बन थे, नीचे वाले पर भी 4 कार्बन थे, लेकिन ऊपर वाली चेन स्ट्रेट होने की वजह से एन लगा था, और ये वाली चेन में एक ब्रांच होने की वजह से क्या लगा है बच्चों? आइसो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इधर आ जाइए, इसका ऐसे ही याद रख लीजिए C6H5NH2 एनिलीन। अगर इन केस आपको डाउट है तो मैं आपके लिए ये बना देता हूं। यहां पर कार्बन की हम लोग रिंग बनाएंगे और कार्बन की रिंग में 6 कॉर्नर्स होंगे। ऑलराइट, तो ये 6 कॉर्नर्स ऐसे होंगे। ठीक है, ये देखिए 1 कॉर्नर, कॉर्नर नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब हर जगह जुड़ा होगा हाइड्रोजन, 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 और इधर भी अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तो ये C6H6 हो जाता। लेकिन यहां पर C6H5 दिया है कि नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में? तो हम लोग एक हाइड्रोजन इरेज करेंगे और यहां पर हम लोग ये वाला फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है NH2। ऑलराइट, इसी का नाम है एनिलीन। तो याद रखिएगा जब भी कभी बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? एनिलीन कहलाता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में देखिए एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? OH है, एल्कोहल। और साथ में कितने कार्बन है? 1, 2, 3। इसको हम लैक्टिक एसिड बुलाएंगे। क्लोरोफॉर्म देखिए CHCl3, तो 3 क्लोरीन होंगे एक कार्बन वाले कंपाउंड के साथ, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। एसिटाइलिन में देखिए 3 बॉन्ड होंगे, और एसिटा मतलब कितने कार्बन थे? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया एसिटा 2 कार्बन के लिए यूज होता है। यहां पर देखिए 2 इथाइल ग्रुप्स है तो डाई इथाइल वर्ड आया है 2 इथाइल की वजह से, और O मतलब इथर। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इथर है। यहां देखिए एसिटिक एसिड, तो देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें एक कार्बन आ गया, उसी के साथ एक और कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बुला रहे हैं? एसिटिक एसिड। पीछे हमने फॉर्माल्डिहाइड तो देख लिया था ना बच्चों, सेम वही चीज आ गई है। मैं पीछे चल के आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये फॉर्माल्डिहाइड था कि नहीं था? सेम कंपाउंड यहां पर भी ला दिया गया। यहां पर खाली O को नीचे लिख दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उस कार्बन पर O जुड़ा है, स्ट्रक्चर सेम है। ग्लाइसिन देखेंगे, इन 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 जहां पर भी देखने मिलेगा बच्चों याद रखिएगा कि वहां पर NH2 जरूर होगा। तो इन की वजह से यहां NH2 आ गया। ऑलराइट, और यहां पर क्या है याद रखिएगा? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी से मिलता जुलता अभी लैक्टिक एसिड आया था ना? लैक्टिक एसिड में सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप था, ग्लाइसिन में सेकेंड कार्बन पर NH2 ग्रुप है। इसी तरह ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में देखिए 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन पर OH 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 जुड़ा होता है, तो इसे खासतौर पर याद रखना है। जितने भी कॉमन नेम्स इस टेक्स्ट बुक में है सबको पढ़ डालिए। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो कॉमन नेम्स आए थे हमने उनकी बात कर ली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और इनका नाम किस तरीके से लिखा जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे और थोड़ी सी मेरी भी हौसला अफजाई होगी, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।